हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे 12th की स्कॉलरशिप के बारे में कि 12th में कौन-कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल रहती है जो कि आप अवेल कर सकते हैं। अभी आप 12th पास आउट हैं और कोई भी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी जानना चाह रहे हैं, तो वीडियो को अंत अंत तक देखिएगा जिससे कि हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। इस वीडियो में मैं बहुत सारे स्कॉलरशिप टॉप 5 जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। और साथ ही साथ क्या डेट रहती है, कैसे अप्लाई करना रहता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रहता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में वन बाय वन करके बताऊँगा। तो सबसे पहले स्कॉलरशिप है हमारी एनपीएस स्कॉलरशिप जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही रहती है। तो इसमें जो अमाउंट मिलता है आपको 12,000 से लेकर 20,000 हर ईयर मिलता है, मतलब कि हर साल आपको मिलता है। इसमें एलिजिबिलिटी बताई गई है 12वीं पास, जो कि मिनिमम 80% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। कट ऑफ वैरी करता है और ये रेगुलर जो कॉलेज एडमिशन होता है तो उसी के साथ होता है ये। और जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। जो इसकी डेट रहती है स्कॉलरशिप को फिल करने की वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच रहती है। तो इसकी जो नोटिफिकेशन आती है तो इस मंथ के बीच आती है। तो आप इस मंथ में जो स्कॉलरशिप है इसको अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगा? मार्कशीट, आधार, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, ये जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको आपके पास होना चाहिए। और इसको अप्लाई करने की जो लिंक है scholarship.gov.in ये है। और चलिए हम सेकंड स्कॉलरशिप की तरफ चलते हैं। तो सेकंड स्कॉलरशिप है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो कि डायरेक्टली हमारे स्टेट गवर्नमेंट, अब जिस भी स्टेट से है उसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। हर स्टूडेंट्स के लिए होती है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए होगी। इसमें आपको पूरी कॉलेज फीस, हॉस्टल, किताबें, जो पर्टिकुलर आपका इसमें एक्सपेंस लगता है कॉलेज की फ़ीस में, हॉस्टल में, किताबों में, तो जो उसका आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी की है। इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जुलाई से सितंबर के बीच आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? आपका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कॉलेज बोनाफाइड, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले। और ये आप अप्लाई कहाँ कर सकते हैं? जो भी आपका स्टेट है, स्टेट का पर्टिकुलर स्कॉलरशिप पोर्टल होता है, उस पे जाके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी स्कॉलरशिप है हमारी एआईसीटी प्रगति सक्षम स्कॉलरशिप। ये डिप्लोमा या इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं छात्र उनके लिए होती है। इसमें आपको मैक्सिमम 50,000 तक आपको पर एनम जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज ये एक संस्था है, इससे जो अप्रूव्ड कॉलेज है उसी कॉलेज में जो आपको स्कॉलरशिप, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। जो प्रगति है वो गर्ल्स के लिए है और जो सक्षम स्कॉलरशिप है वो दिव्यांग छात्र के लिए है। इसकी भी डेट जो है सितंबर से अक्टूबर के बीच आती है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको? एडमिशन प्रूफ, ई रिसिप्ट, आधार प्लस बैंक अकाउंट जो कि स्टूडेंट्स के नाम पे होना चाहिए। चौथी स्कॉलरशिप है हमारी इंस्पायर स्कॉलरशिप। ये सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, जैसे कि आप बीएससी, बीएस, इंटीग्रेटेड एमएससी वाले जो छात्र हैं उनके लिए। इसमें आपको 80,000 प्रतिवर्ष 5 साल तक मिलेगी। अगर इंटीग्रेटेड वाली जो आप एमएससी कर रहे हैं साथ में, तो 80,000 पर ईयर आपको 5 साल तक ये मिलती रहेगी। आप 12th पास होनी चाहिए और टॉप 1% बोर्ड्स स्टूडेंट्स को ही ये प्रोवाइड की जाती है। इसकी भी जो स्कॉलरशिप की अप्लाई करने की डेट होती है सितंबर से लेकर अक्टूबर तक होती है। ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो मार्कशीट, कॉलेज एडमिशन प्रूफ और बैंक डिटेल जो कि स्टूडेंट्स के नाम पे होनी चाहिए। ये आपके पास होगी तो तभी आप ये स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ स्कॉलरशिप है पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप। ये सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है और सबसे ज़्यादा पैसा भी इसी में आपको 75,000 से 1,25,000 पर ईयर प्रोवाइड किया जाता है। 12th पास के बाद कॉलेज और इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी है। एनटीए एग्ज़ाम नोटिफिकेशन हर साल आता है, तो नोटिफिकेशन आप इसको चेक करते रहिएगा। जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है उसके बेसिस पे ही आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार और फ़ोटो, ये आपके पास डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया है वो आप अपने पास ज़रूर से रखिएगा जिससे कि आपको कोई भी स्कॉलरशिप आती है, इसके अलावा अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो उसमें भी वही ज़रूरी वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगेंगे। और एक बार हम ये देख भी लेते हैं क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं जिन्हें नहीं पता रहता है। सबसे ज़्यादा कि ये बैंक अकाउंट जो है आधार से लिंक नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। अगर आप अप्लाई कर देते हैं, सिलेक्ट भी हो जाते हैं और जो अमाउंट है वो भी आ जाता है, अगर आपके आधार और बैंक की डिटेल
दोनों लिंक नहीं है तो आपका जो अमाउंट है वो नहीं आएगा और जो स्कॉलरशिप है वो रिजेक्ट हो जाएगी। नाम आपका, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, सभी चीज़ों में आपका जो नाम है एक ही तरह होना चाहिए। कोई भी मिस्टेक या स्पेलिंग वगैरह की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट गलत हो, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ और डाली है और जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसमें कुछ और है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और कॉलेज वेरीफाई अगर नहीं करता है तो आप कॉलेज से भी अपडेट लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पे भी आपको जाके अपने संस्था में कंफर्म करना होगा, प्राइवेट में भी। तो जो भी संस्था है वो आपने जो इन्फॉर्मेशन आगे शेयर की हुई है उसको कॉलेज वेरीफाई करेगा, उसको वैलिडेट करेगा, तभी जो है स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। इसलिए आपको अपने कॉलेज से भी संपर्क करना पड़ता है इसके रिगार्डिंग। तो आप उनसे भी संपर्क करिएगा, तो वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। और कुछ ईज़ी स्टेप्स भी है, जैसे कि आप डिज़ीलॉकर पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली वहाँ के थ्रू, उसके थ्रू वो जो है वेरीफ़ाई कर सकते हैं। एनएसपी पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्कॉलरशिप सिलेक्ट करके जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और इसके अलावा चाहिए होगा जो मैंने यहाँ पे स्कॉलरशिप बताई हैं, कोई स्पेसिफ़िक स्कॉलरशिप के ऊपर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, जिससे कि हम आपको उसके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।